नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे स्मार्ट किस प्रकार बने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप स्मार्ट किस प्रकार बने, ताकि आपको जो कठिनाइयाँ दिक्कतें जो होती हैं उनका सामना आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। बहुत से सवाल आपके जीवन में आते होंगे जिनका समाधान आप स्वयं खोजें और स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी चर्चा हम आपसे करेंगे कि आप स्मार्ट किस प्रकार बन सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। स्मार्ट और सामान्य और स्मार्ट में वही फर्क है जो फोन और स्मार्टफोन में। फोन तो आपने देखा ही होगा, एक तो फोन होता है और एक स्मार्टफोन होता है। तो सामान्य और स्मार्ट में वही फर्क है। फोन आउटडेटेड, केवल बात करने योग्य, तारों से जुड़ा हुआ यंत्र है। वह स्मार्टफोन नई तकनीक पर आधारित है, दिखने में कॉम्पैक्ट और सुंदर है, बात करने के अलावा हमारे जीवन की लगभग सभी समस्याओं का समाधान के साथ जो होता है उसको बोलते हैं स्मार्टफोन। तो कोई मनुष्य स्मार्ट कैसे हो सकता है या कोई मनुष्य कैसे स्मार्टली काम कर सकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, हमेशा रणनीति स्ट्रेटजिक सोच रखें। रणनीति के साथ आप आगे बढ़े। दरअसल स्मार्ट व्यक्ति भले ही ऊपरी तौर पर अपने आप को किसी वस्तु के प्रति सहज, सामान्य और थोड़ा लापरवाह दिखाते हैं, परंतु वास्तव में उनकी सोच गहरी होती है, रणनीति होती है। स्मार्ट बनने के लिए हमेशा रणनीति सोच होना बहुत ही आवश्यक है। पर रणनीति के साथ अगर कोई काम आप करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले सबसे पहले दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए ये जो काम है किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये प्रश्न होना चाहिए कि ये जो काम हम कर रहे हैं उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति जो केवल इंफॉर्मेशन पर कार्य करता है, उसे मालूम होता है कि बारिश होने वाली है, फिर भी वह छाता नहीं लेकर जाता। नॉलेज वाला व्यक्ति छाता लेकर जाएगा, लेकिन स्मार्ट व्यक्ति यदि उस काम को टाला जा सकता है तो घर बैठकर भजिया खाएगा। समझ में आ रही है। एक व्यक्ति को केवल इंफॉर्मेशन पर कार्य करता है, जो व्यक्ति होता है वो केवल इंफॉर्मेशन पर कार्य करता है, उसे मालूम होता है कि बारिश होने वाली है, फिर भी वह छाता लेकर नहीं जाता। नॉलेज वाला व्यक्ति क्या करता है, छाता लेकर जाता है, लेकिन स्मार्ट व्यक्ति क्या करता है, उस दिन काम को टाला जा सकता है। वो कोशिश करता है कि अगर बारिश होगी और दिक्कत आएगी तो उसको क्या करना चाहिए, उस काम को टाल देना चाहिए और घर पर बैठकर उसके बारे में प्लानिंग करनी चाहिए। यदि आप कोई भी काम करने से पहले सोचने की आदत बना लेंगे तो पाएंगे कि 10 में से 8 काम तो करने लायक ही नहीं है। अर्थात स्मार्ट लोग किसी भी कार्य को इम्पल्सिवली होकर या आवेशमा कर नहीं करते। काम को पूरा धैर्य से, ध्यान से, सोच विचार करके और आराम से उसके बारे में सोचते हैं और स्ट्रेटजी के साथ इसमें काम करते हैं। ये हुआ प्रथम। सेकंड क्या है, प्राथमिकता आपको तय करनी है कि नंबर 1 कौन सा काम है, सेकंड कौन सा है और थर्ड कौन सा है और फोर्थ कौन सा है। स्मार्ट व्यक्ति स्मार्ट किए जाने वाले काम को प्राथमिकता के आधार पर जमाते हैं। वे किसी भी कार्य को ना तो जल्दी करते हैं ना देर से, बिल्कुल सही समय पर करते हैं। और ऐसा करना आसान नहीं होता,
ऐसा करने के लिए आत्मविश्वास चाहिए। क्या चाहिए? आत्मविश्वास चाहिए। कार्यालयों में ऐसे व्यक्ति कभी ओवरलोडेड और अधिक घंटों तक कार्य करते हुए नहीं दिखाई देते, अर्थात उनके पास जीवन के हर पहलू जैसे सामाजिकता, परिवार, रिक्रिएशन आदि सभी के लिए समय होता है, जिससे कि वो एक से अधिक संतुष्ट और सफल जीवन जीने में सक्षम होते हैं। प्राथमिकता आपको तय करनी है। थर्ड है, कार्य करने का सही तरीका चुनें। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को करने का सही तरीका क्या होगा उसको चुनें। स्मार्ट व्यक्ति जब भी कार्य शुरू करते हैं उसे पता होता है कि वह इसे अपने जीवन का अमूल्य समय उसमें डालने जा रहा है, इसलिए वह अपनी कंडीशन के अनुसार कार्य करने के सबसे अच्छे तरीके को चुनता है और वह बिना किसी कार्य को सोचे समझे मैकेनिकली करना शुरू नहीं कर देता है। जैसे मैकेनिक शुरू करता है वैसे नहीं करता है, आराम से करता है, उसको सोच विचार करके करता है। साथ ही वह कार्य करते करते भी सीखते जाते हैं, अर्थात जरूरी बदलाव जो है वो अपने कार्य में लाते जाते हैं। ये करना चाहिए। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा कि यदि मुझे कोई पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दे तो मैं शुरू के 4 घंटे है वो कुल्हाड़ी को तेज करने में बिताऊंगा। अर्थात हमेशा अपने प्रयास और परिणाम पर नजर बनाए रखें, देखें कि किस प्रकार कम प्रयास में अधिक परिणाम पाया जा सकता है। ये आप अपनी सोच को विकसित करें। इसके बाद में आता है जल्दबाजी ना करें, भाग दौड़ ज्यादा ना करें। जल्दी का काम शैतान का काम होता है। स्मार्ट व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं करते हैं। वे काम को करने से पहले एडवर्ड डी बोनो की 6 थिंकिंग हेड्स को पहचानते हैं। ब्लू हेड्स समस्या को पूर्णता के साथ देखना, व्हाइट हेड समस्या से संबंधित उपलब्ध जानकारी पर सोच, रेड हेड समस्या से संबंधित इमोशनल और फीलिंग, ब्लैक हेड नेगेटिव अर्थात कार्य को करने से क्या क्या गलत हो सकता है, वो येलो पॉजिटिव अर्थात समस्या को सॉल्व करने से क्या क्या अच्छा हो सकता है, और ग्रीन हेड उस कार्य को करने के नए तरीके क्या है। ये 6 जो हेड्स है, 6 थिंकिंग हेड्स है, उनको पहचानना जरूरी है। आपको आराम से काम करना है। ब्लू हेड समस्या को पूर्णतः के साथ देखना, व्हाइट हेड समस्या से संबंधित उपलब्ध जानकारी पर सोच, रेड हेड समस्या से संबंधित इमोशनल और फीलिंग्स, ब्लैक हेड मानी नेगेटिव अर्थात कार्य को करने से क्या क्या गलत हो सकता है, येलो पॉजिटिव अर्थात समस्या को सॉल्व करने से क्या क्या अच्छा हो सकता है, और ग्रीन उस कार्य को करने के नए तरीके क्या हैं। ये चीजें आपको सोचनी है, अर्थात अपडेटेड रखिए। आपको है वो अपडेट रहना है। अगर आप अपडेट रहेंगे तो बहुत सी चीजों को आप आसानी से कर सकते हैं। स्मार्ट व्यक्ति अपने आप को दुनिया में होने वाले परिवर्तनों और विकास से अपडेट रखता है। अपडेट रहने के लिए रोज अखबार मैगजीन पढ़े, न्यूज सुने, लोगों से बात करें, उनके अनुभव सुने, नई नई जगह घूमने जाइए, अलग अलग क्षेत्र जैसे राजनीतिक है, खेलकूद है, विज्ञान है, भूगोल है, सभी से संबंधित किताबें पढ़े। अच्छी वास्तविक घटनाओं पर आधारित ऑडियो बुक सुने और वेब सीरीज जरूर देखें। अच्छी चीजें हैं उनको आप ग्रहण करें, यानी अपडेट रहे। जो परिवर्तन हो रहे हैं विकास से जुड़ी हुई बातें सुने, दुनिया में जो भी परिवर्तन है उसको अपडेट करें। और अपडेट रहने के लिए अखबार पढ़ सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उनके अनुभव सुन सकते हैं, नई जगह घूमने के लिए जा सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र से राजनीतिक है, खेलकूद है, विज्ञान है, भूगोल आदि से संबंधित किताबें पढ़ सकती हैं, और ऑडियो बुक्स भी आप सुन सकते हैं। अगर ये 5 चीज़ें आप कर लेंगे तो आप स्मार्ट बन जाएंगे और बहुत कम समय में आप जो भी आपकी दिक्कतें हैं उन पर काबू पा लेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।